हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मीना ट्यूटोरियल्स। और आज हम नव संस्कृतम के चैप्टर 15 चरण स्पर्श से महत्वम को पढ़ेंगे। यह महाभारत की एक कथा है जिसमें भवत शब्द का प्रयोग किया गया है। भवत का मतलब होता है आप, ठीक है। सम्मान देने की स्थिति में हम युष्मद की जगह पर हम भवत शब्द का प्रयोग करते हैं। भवत मीन्स आप। जब पुल्लिंग शब्द के लिए होता है तो वहाँ पे हम भवान का प्रयोग करते हैं, और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो तो भवती का प्रयोग करते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ देखिए। चरण स्पर्शस्य महिमा अनन्य अस्ति। चरण स्पर्श यानी पांव छूने की महिमा बड़ी है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पांव छूने की बड़ी महिमा है। प्राचीन कालात एव प्रातः उत्थाय। प्राचीन कालात एव मतलब प्राचीन काल से ही, प्रातः उत्थाय सुबह उठकर, माता पितरों माता पिता, गुरुजना नाम गुरुओं, ज्येष्ठा नाम चा और बड़ों के, ज्येष्ठा नाम मतलब बड़ों के, चा मीन्स और, चरणयों स्पर्शम कृत्वा पांव छूकर आशीर्वाद ग्रहणस्य आशीर्वाद लेने की परंपरा अस्ति एव परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही सवेरे उठकर माता पिता, गुरुओं और बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा रही है। एवं मन्यते यत्, यह मानना है या यह मान्यता है, यत् कि यदि कस्यापि जनस्य चरणयोः स्पर्शं कुर्मश्चेत्, कि यदि हम किसी व्यक्ति के पांव छूते हैं तो तस्य जनस्य चुंबकीय तरंगा, उस व्यक्ति की चुंबकीय तरंगों को विद्युत चुंबकीय शक्ति रूपेण, विद्युत चुंबकीय शक्ति के रूप में प्राप्तुम शक्नुमा मतलब हम प्राप्त करते हैं। यह मान्यता है कि यदि हम किसी व्यक्ति के पांव छूते हैं तो उस व्यक्ति की चुंबकीय तरंगों को विद्युत चुंबकीय शक्ति के रूप में हम प्राप्त करते हैं। द्वयोः मध्ये, दोनों के बीच, भावनात्मक संबंध स्थापित भवति, भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। दोनों के मध्य भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। अपि च चरण स्पर्श द्वारा वयं जनस्य अंतः विद्यमानस्य भगवतः अपि नमनं कुर्मः। और चरण स्पर्श के द्वारा हम व्यक्ति के अंदर भगवत सत्ता मतलब व्यक्ति के अंदर विद्यमान उस भगवत को भी प्रणाम करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा पैराग्राफ देखिए। महाभारतस्य युद्धस्य आरंभात् पूर्वं धर्मराजा युधिष्ठिरा स्वभ्रातृभिः सह गुरुजनानां चरण स्पर्शं कर्तुं शत्रुपक्षं गच्छति। महाभारतस्य युद्धस्य, महाभारत के युद्ध के, आरंभात् पूर्वम मतलब शुरू होने के पूर्व, धर्मराजा युधिष्ठिरा धर्मराज युधिष्ठिर स्वभ्रातृभिः सह अपने भाइयों के साथ गुरुजनानाम माने गुरुओं के चरण स्पर्शम कर्तुम पांव छूने के लिए शत्रु पक्षम गच्छति शत्रु दल में जाते हैं। तत्र गत्वा वहां जाकर पितामहस्य चरण स्पर्शम करोति, पितामह के चरण स्पर्श करते हैं। सर्वे कौरवा हास्यम कुर्वन्ति, सभी कौरव हंसने लगते हैं। हास्यम कुर्वन्ति मतलब हंसने लगते हैं। भयभीतायते इति कटाक्षेण ते वदन्ति, वे व्यंग से कहते हैं कि ये डर गए। पितामह वदति, पितामह कहते हैं, भो पुत्र, अरे पुत्र, युद्धात् भयम अनुभवत अतः आगच्छ। वो कहते हैं, अरे पुत्र, क्या युद्ध से डर कर आए हो? युधिष्ठिरा नम्रतया अवदत, युधिष्ठिर विनम्रता से बोले, युद्धस्य चिंतनम तो युद्धे एव भविष्यति, युद्ध का विचार तो युद्ध में ही होगा। इदानीम तु, यहाँ तो, वयम हम सभी, युद्धात् पूर्वम एव युद्ध से पूर्व ही, क्षमा याचनम कर्तुम आगतवन्तः क्षमा मांगने आए हैं। क्या कहते हैं युधिष्ठिर? उन्होंने कहा कि युद्ध का विचार तो युद्ध में ही होगा, अभी तो हम युद्ध से पहले ही क्षमा मांगने आए हैं। शैशवे वयम भवतः अंके अखेलाम, अंके मीन्स गोद में,
शैशवे मतलब बचपन में। बचपन में हम आपकी गोद में खेले। भवान अस्माकं पूज्या अस्ति, आप हमारे पूज्य हैं। युद्धे अस्माभिः को अपि अपराधः भविष्यति इति वयं न जानेम, युद्ध में हमसे कोई अपराध होगा यह हम नहीं जानते। अतः वयं पूर्वम एव, अतः हम सब पहले ही क्षमा याचनाम कुर्मः, इसलिए हम पहले ही क्षमा याचना करते हैं। क्षन्तव्य अस्माकं अपराधा, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ये पैराग्राफ हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। साश्रुनयन पितामह स्नेहेन आशीर्वादम अयच्छत। साश्रुनयन मतलब आंखों में आंसू भरकर स्नेह से पितामह आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीव विजयी भव इति, क्या कहते हैं, बहुत समय तक जियो, विजयी हो। ठीक है, अब पेज टर्न कीजिए, देखिए दूसरे पेज पे। एतत् दृष्ट्वा क्रोधिता दुर्योधना, यह देखकर क्रोधित दुर्योधन भीष्म पितामहम अवदत्, भीष्म पितामह से बोला, पितामह यदि भवान एतेषां शत्रूणां सफलतायाः कामनां करोति तर्हि तेषां पक्षे गत्वा भवान युद्धं करोतु। क्या बोला दुर्योधन ने बोला कि भीष्म पितामह यदि आप इस प्रकार से शत्रु की सफलता की कामना करते हैं, तहिर मीन्स तो तेषां पक्षे गत्वा, उनके पक्ष में जाकर आप भवान युद्धम करो, आप युद्ध करो। पितामह अवदत्, पितामह ने कहा, आशीर्वादः मम वशे नास्ति, आशीर्वाद मेरे वश में नहीं है। यदि कोऽपि जना, यदि कोई व्यक्ति कस्यापि चरणयोः स्पर्शं कृत्वा, किसी के पांव छूकर प्रणाम करता है, तहिर हृदय मस्तिष्के च नियंत्रणं न भवत्येव, तो हृदय और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। स्वहस्ता, अपना हाथ, स्वयं ही आशीर्वादम दातुम अग्रेसरः भवति, अपना हाथ स्वयं ही आशीर्वाद देने के लिए, दातुम मतलब देने के लिए, अग्रेसर भवति इति, आगे आ जाता है, आगे हो जाता है। ये पैराग्राफ हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए। यदा पांडवाः द्रोणाचार्यस्य कृपाचार्यस्य च चरणयोः प्रणामम् अकुर्वन्, जब पांडवों ने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के चरणों में प्रणाम किया, तदा तो किमपि न अवदताम, तो उन दोनों ने भले ही कुछ नहीं कहा, परंतु तयोहृदयम्, किंतु उनके हृदय में, तु अवदत्, तो कहा, तब उन दोनों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हृदय ने कहा, भवन्तः सर्वे धर्मस्य पक्षे सन्ति, आप सब धर्म के पक्ष में हैं। धर्मः च भवतां पक्षे अस्ति, और धर्म आपके पक्ष में है। अस्माकं शरीरं तु अत्र अस्ति, हमारा शरीर तो यहाँ है, परंतु हृदयं तु भवतां पक्षे एव अस्ति, किंतु हृदय तो आपके पक्ष में ही है। सदैव विजयम प्राप्नुवन्तु इति, हमेशा विजय प्राप्त करें। अब लास्ट पैराग्राफ देखिए क्या है। एतद् एव चरण स्पर्शस्य चमत्कारा, यही है चरण स्पर्श का चमत्कार। चरण स्पर्श अहंकारम विनाशयति, चरण स्पर्श अहंकार का विनाश करता है। विनम्र भावम जनयति, विनम्रता उत्पन्न करता है। सकारात्मक ऊर्जाया च संचरणम करोति, और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। युधिष्ठिरा अर्धम युद्धम तो, युधिष्ठिर ने आधा युद्ध तो आशीर्वादेन, आशीर्वाद के द्वारा, युद्धात पूर्वम एव अजयत, युद्ध के पहले ही जीत लिया। आखिरी लाइन देखिए। चरण स्पर्शेन अस्माकं संस्कृति अपि जीवति, चरण स्पर्श से हमारी संस्कृति भी जीवित है। आचार्य मनु अपि अवदत्, आचार्य मनु ने कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य मीन्स बड़ों का सम्मान करने वाले, बड़ों का अभिवादन करने वालों का। नित्य मीन्स हर रोज। वृद्धोपसेविना मतलब कि वृद्धों की सेवा करने वाले की। चत्वार मीन्स चार चीज़ें, तस्य मीन्स उसकी, वर्धन्ते मीन्स बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। अब इसका सटीक देखिए, बड़ों का हमेशा स्वागत और सम्मान करने वाले और वृद्धों की सेवा करने वालों की चार चीज़ें नित्य बढ़ती हैं। कौन कौन सी है वो चार चीज़ें? आयु विद्या यश और बल। ठीक है, तो बेटा आप सभी लोगों को इसमें इस पाठ का पहले शब्दार्थ याद करना है और शब्दार्थ याद करने के बाद ही आप इस पाठ को पढ़ेंगे और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।